आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण संगठन जिसका नाम है क्वाड। क्वाड क्या है, क्वाड का उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है और क्वाड में भारत की भूमिका क्या है और क्वाड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले तो यह जानते हैं कि क्वाड क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है और इसमें भारत की भूमिका क्या है। तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि क्वाड से, इसके फुल फॉर्म से ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि QUAD का फुल फॉर्म क्या है और इसमें कितने देश सम्मिलित हैं। तो क्वाड का पूरा नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको बोलते हैं चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता, यानी 4 देशों की सुरक्षा वार्ता है। चतुष्कोणीय है ना, इसमें 4 देश सम्मिलित है। कौन कौन से 4 देश सम्मिलित है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है यह एक रणनीतिक समूह है जिसमें 4 देश सम्मिलित है। कौन है, भारत है, दूसरा क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरा क्या है जापान है, चौथा क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, 4 देश। क्वाड में कितने सदस्य देश हैं, 4 देश है, जिसमें भारत भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और अमेरिका भी है। ठीक, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। उसके बाद क्वाड की पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। क्वाड की स्थापना कब होती है, 2007 में होती है। क्वाड की स्थापना 2007 में होती है। प्रधानमंत्री जो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रयासों से यह विचार क्या होता है, सामने आता है और क्वाड की स्थापना 2007 में हो जाती है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जाते हैं तो 2004 में ध्यान रखिएगा, 2004 में ही हिंद महासागर में बड़े पैमाने पर सुनामी आई थी। तो जो तटीय देश थे उसमें बड़े मात्रा में उनकी क्षति हुई थी, नुकसान हुआ था। तो ये चारों देश आगे आए उनके आपदा राहत में क्या करने के लिए, सहयोग करने के लिए। कौन कौन से चारों देश, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो उसी समय से एक अनौपचारिक गठबंधन बन चुका था, लेकिन पूरी तरीके से औपचारिक इसका स्थापना कब होती है, 2007 में होती है। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल यहाँ से प्रश्न बनता है, वो सिविल सर्विसेज हो, वनडे एग्जाम हो, SSC, बैंक, रेलवे आदि एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाद में यह धीमा पड़ गया, लेकिन 2017 में चीन की आक्रामक गतिविधियों के कारण इसे फिर से क्या हो गया, सक्रिय हो गया। ध्यान रखिएगा, 2007 में तो इसकी स्थापना होती है, 2010 तक पूरी तरीके से समय समय पर यह वार्षिक शिखर सम्मेलन होता रहा, लेकिन 10 के बाद से लेकर 2017 तक पूरी तरीके से क्या पड़ गया, धीमा पड़ गया। ठीक, धीमा पड़ गया। क्यों पड़ गया, क्योंकि चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरीके से दबाव बना दिया और दबाव बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया क्या करने लगा, क्वाड से दूरी बनाने लगा। तो क्वाड से जब दूरी बनाने लगा तो इस वजह से सारे देश इस पे एक्टिव अब नहीं रह रहे थे। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को भी लगा कि नहीं, ये तो चीन का इसमें इंटरेस्ट छिपा है, हित छिपा है, हमारा तो नुकसान हो रहा है या भविष्य में नुकसान हो जाएगा। इसलिए चीन की बातों को नजरअंदाज करते हुए यह चारों देश मिलकर 2017 में पुनः एक्टिव हो गए और इसमें जो लेटेस्ट वाला जो शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ। 2024 का जो शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ क्या हुआ, अमेरिका के डेलावेयर में हुआ, अमेरिका के डेलावेयर में होगा। 2025 से या 26 में जब भी इसका शिखर सम्मेलन हो, इसकी मेजबानी भारत करने की पूरी संभावनाएं है। ठीक, 2021 में पहली बार क्वाड का वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 21 में क्वाड का वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था। क्वाड का उद्देश्य क्या है भाई, क्वाड का मूल उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी हिंद और प्रशांत क्षेत्रों में जिस तरह से चीन का बढ़ते प्रभाव को क्या करना था, रोकना था। तो ये भारत के लिए चुनौती है, जापान के लिए भी चुनौती है, ऑस्ट्रेलिया की चुनौती है और इससे अमेरिका को भी लग रहा है कि जिस तरह से चीन के बढ़ते प्रभाव को अगर हम संतुलित नहीं कर पाए तो आने वाले समय में हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। इस वजह से अमेरिका ने भी इस हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र को संतुलित करने के लिए ये संगठन बनाया और भारत और इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए भी क्या है, चीन से खतरा है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए इस संगठन का हिस्सा बने। तो हिंद प्रशांत क्षेत्रों में क्या किए, क्वाड का मूल उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्रों में क्या करना है, संतुलित करना है चीन को। स्वतंत्र फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और खुलापन
बनाए रखना पूरी तरीके से। ऐसा ना हो कि हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में किसी एक का प्रभुत्व हो जाए, ये पूरी तरीके से सबके लिए क्या रहे, खुला रहे। ठीक, चीन के बढ़ते प्रभाव को पूरी तरीके से क्या करना है, संतुलित करना है। ये समझ लीजिए क्वाड की स्थापना चीन को बैलेंस बनाना था। ठीक, सामूहिक सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाना है। सामूहिक सुरक्षा, एक दूसरे को सुरक्षा में एक दूसरे को क्या करना है, सहयोग बढ़ाना है। एक दूसरे के साथ कभी भी किसी को अगर चुनौती देना है चीन को, तो ये चारों देश मिलकर क्या करेंगे, उसका सामना करेंगे। आर्थिक तकनीकी, आर्थिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करेंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में अगर आपदा आ जाएगा तो उसमें सहयोग करेंगे। कोविड जैसे महामारी अगर कोई आया था तो उसमें एक दूसरे का क्या किए, ये लोग सहयोग करें। कोई भी आपदा आ जाती है तो। ठीक, क्वाड का मुख्य क्षेत्र, क्वाड का मुख्य क्षेत्र जान लेते हैं। सुरक्षा सहयोग, सुरक्षा सहयोग तो करना ही, एक दूसरे के जो भी सैन्य अभ्यास होगा, सैन्य अभ्यास करेंगे ही, एक दूसरे को सुरक्षा देंगे, सहयोग करेंगे। मालाबार युद्धाभ्यास, जगह सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। जो भी क्षेत्र चुन लिया जाता है, भारत में होगा या जापान या ऑस्ट्रेलिया में होगा या अमेरिका में होगा, तो साझा क्या होता है, संयुक्त अभ्यास होता है, ताकि कहीं आप ऐसी चुनौती आ जाए तो उसे क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा और उसका मुकाबला किया जाएगा। साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर भी क्या होते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है, साइबर सुरक्षा। कोविड वैक्सीन वितरण में एक सहयोग हुआ 2019 में कोरोना आया, 2022 तक तो एक दूसरे का क्या किए, सहयोग किए। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन में भी आगे बढ़ना। जलवायु परिवर्तन इस वैश्विक समय में सबसे बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, तो एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। तो क्लाइमेट चेंज को क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग को किसी तरह से रोकना है और उसमें एक दूसरे का क्या करना है, सहयोग करना है। समुद्री कानूनों को पालन करना और सुनिश्चित करना। समुद्र के लिए भी जो कानून वगैरह बनाया जाता है, इसमें कोई देश हस्तक्षेप ना करे, सबके लिए खुला रहे, तो एक दूसरे का इसमें भी क्या करना है, पूरी तरीके से सहयोग करना है। टेक्नोलॉजी के मामले में, मामले में सहयोग करना है। 5G, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि की सप्लाई चेन की क्या करना है, पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक, तो ये क्वाड से जुड़े हुए प्रश्न आपके लिए बनेंगे, तो पूरी तरीके से आपको याद रखना है। भारत के लिए क्वाड का महत्व क्या है। सुरक्षा के मामले में चीन के खिलाफ रणनीतिक संतुलन बनाना है। विदेश नीति, वैश्विक मंच पर भारत की सशक्त उपस्थिति, क्योंकि जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश के साथ अगर भारत मंच साझा करेगा तो निश्चित ही उसकी शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी। तकनीकी सहयोग, एक दूसरे का जो भी महत्वपूर्ण देश है, जैसे अमेरिका विश्व का सबसे पावरफुल देश है, जापान भी बेहतर देश है, जो भी यही टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे हैं। साइबर सुरक्षा में एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। हेल्थ के क्षेत्र में क्या होगा, भारत के लिए सहयोग मिलेगा। वैक्सीन उत्पादन और आपूर्ति में भूमिका मिलेगी। और समुद्री हित, हिंद महासागर में भारत के हितों की क्या होगी, रक्षा होगी इस क्वाड के बन जाने से। ठीक है, इसलिए क्वाड से बहुत सारे प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनेंगे, इसको पूरी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। अगर और भी संगठन हमने इससे पहले G7 के बारे में बताया है, सार्क के बारे में बता दिए हैं, ठीक, और नाटो के बारे में बता दिए हैं, और आज हमने क्वाड के बारे में बता दिए हैं, तो प्ले लिस्ट में सारी वीडियो हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। धन्यवाद।